आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती वजीर महसूल बाला साहब थौरात ने कहा, औरंगाबाद में है सूबे की सियासत का रुख बदलने की ताकत। पार्टी की साख बहाल करने के लिए काम करने की दी कारकुनान को हिदायत। पानी की टांकियों के नाक़िस तामीरी काम पर बरहम हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर। जीवन प्राधिकरण और म्यूनिसिपल इंजीनियर को जारी किया सख्त नोटिस। बदउनवानी के इल्जाम में खाती पाए गए सिटी इंजीनियर पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर मेहरबान क्यों? राजेंद्र दाते पाटिल ने किया वज़ीर आला से तहक़ीक़ात का मुतालबा। और कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए मैदान में उतरेगी पैंथर रिपब्लिकन पार्टी, सूर्यकांता गाड़े ने किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद कांग्रेस का रिवायती गढ़ है। इस जिले में सूबे की सियासत बदलने की ताकत है। आज बीजेपी की धोखाधड़ी से परेशान आवाम कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रही है। इसलिए कांग्रेस कारकुनान पार्टी की साख बहाल करने के लिए पूरी ताकत से काम करे। ये बात रियासती वजीर महसूल बाला साहब थौरात ने यहाँ मीडिया से बात करते हुए कही। कोरोना का जो संकट था वहाँ पूरी इकोनॉमी ठप्प हुई थी। आर्थिक चलन वलन बहुत इम्पोर्टेंट होता है पूरा देश चलाने के लिए, स्टेट चलाने के लिए। हमारा भी जो इनकम था स्टेट का वो भी बहुत कम हुआ था, स्टॉप हुआ था। तो मैंने ही डिसीजन लिया, हमारे महसूल डिपार्टमेंट ने डिसीजन लिया कि हमारी जो स्टैंप ड्यूटी थी उसको 3% हमने कम कर दिया। पहले 3 महीने के लिए, दूसरे 3 महीने के लिए 2% कर दिया। और आप बोले वैसा ठीक है, उस टाइम तो बहुत अच्छा तरह से रजिस्ट्री हुई, हमारा भी इनकम बढ़ा, लोगों को भी मदद हो गई, आर्थिक चलन वलन शुरू हो गया। बाद में ऐसा कितने दिन चल सकते हैं हम, आखिर स्टेट को भी इनकम चाहिए। ऐसा है कि कोरोना का संकट था तो हमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन थे। जब हम मिनिस्टर है, हम जाते हैं तो लोग जम इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत बड़े नंबर से हो जाते हैं। आज भी हमने अध्यक्ष महोदय की बताया था कि 50 के ज्यादा लोग नहीं चाहिए, फिर भी थोड़े से ज्यादा आ गए। तो ये कोरोना बढ़ने का कारण हो जाता है। जब हम डिसीजन लेते हैं कि ये निर्बंध आपको रिस्ट्रिक्शन है, तो हमने भी वो तोड़ने का ठीक नहीं रहता। तो इसके लिए थोड़ा सा ये है, हम वापस आ जाएंगे, थोड़ा कोरोना कम हो जाएगा आगे, ऐसा लगता है। तीसरी वेव नहीं आएगी तो उसके बाद हम हमेशा आएंगे। ऐसा है कि जो भारतीय जनता पक्ष आज देश में राज कर रहा है उस पर पूरा भ्रम निराश लोगों का हो गया है। वो सिर्फ राजनीति जो करते हैं धर्म के आधार पर करते हैं, लोगों में भेद निर्माण करते हैं, समाज में भेद निर्माण करते हैं और उस पर अपना सत्ता वो कमाते हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पक्ष पार्टी को दूर रखना हमारा एक तो मकसद है ही। और फिर भी हम तो मैंने बोला कि शेवटी हर एक पार्टी को अपनी अपनी पार्टी बनाने की जिम्मेदारी होती है, वो भी है। टीवी सेंटर पर पानी की 2 टांकियों की बुनियाद के काम में नुक्स पाए जाने पर बरहम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण और कॉरपोरेशन के जिम्मेदार इंजीनियर को नोटिस जारी किया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने जुमा के रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी कॉरपोरेशन के कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चिश्तिया कॉलोनी में रास्ते और ड्रेनेज के काम का मुआयना किया। साबिक कॉरपोरेटर अज्जू नाइकवाड़ी ने इनसे मुतालबा किया कि यहां तारकोल के बजाय सीमेंट के रास्ते तामीर किए जाएं। पांडे ने आज अपनी रहायशगाह से करीब पानी की टांकी के काम का मुआयना किया। इसके बाद टीवी सेंटर पर जारी टांकी के काम के मुआयने के दौरान टांकी की बुनियाद का काम नाक़िस दर्जे का पाया गया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने काम करने वाले अमले पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए वार्निंग दी कि नाक़िस दर्जे का काम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टांकी की बुनियाद के लिए खोदे गए गड्ढे फ्रेमवर्क में नहीं थे, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां लगाकर काम किया जा रहा था और काम की निगरानी के लिए कोई तजुर्बेकार सुपरवाइजर नहीं था। ये लोग म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। यहाँ जीवन प्राधिकरण का कोई इंजीनियर और मुलाजिम भी मौजूद नहीं था। काम के डिजाइन और दिगर दस्तावेज भी काम के वक्त यहाँ नहीं रखे गए।
इन तमाम लापरवाहियों पर सख्त बरहम हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जीवन प्राधिकरण और कॉरपोरेशन के मुतालिका इंजीनियर को इंतहाई सख्त अल्फाज में नोटिस जारी कर दिया, जिसमें उनसे जवाब तलब किया गया है। बदउनवानी में खाती पाए गए सिटी इंजीनियर पांझड़े को सजा देने की बजाय रिटायर होते हुए भी इस ओहदे पर बरकरार क्यों रखा गया? कांग्रेस के लीडर राजेंद्र दाते पाटिल ने ये सवाल उठाते हुए इस मामले की तहकीकात का वज़ीर आला से मुतालबा किया। कॉरपोरेशन के मुताद्दिद कामों में बदउनवानियों की वजह से सिटी इंजीनियर पांझड़े हमेशा सुर्खियों में रहे। बदउनवानी के तकरीबन 10 इल्जामात में इनके खिलाफ महकमा शहरी तरक्यात ने आला सतही जांच भी की, जिसमें से 4 मामलात में पांझड़े खाती पाए गए। इल्जाम साबित होने के बाद इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने बदउनवानियों की पादाश में पांझड़े को रिटायर होने के बाद भी इस ओहदे पर दोबारा बरकरार रखा। एडमिनिस्ट्रेटर की इस मनमानी पर सवाल करते हुए राजेंद्र दाते पाटिल ने सवाल उठाया कि बदउनवानी के इल्जाम साबित होने के बाद भी पांझड़े को दोबारा इस ओहदे पर क्यों रखा गया। एडीएन से बात करते हुए दाते पाटिल ने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जारी मनमानी के खिलाफ उन्होंने वज़ीर आला से शिकायत की और फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। आपल्या शहराच्या शहर अभियंता म्हणून ज्यांच्याकडे जबाबदारी होती ते SD पांझळे यांच्याबाबत 2018 पासूनच आम्ही त्यांनी अनेक कामामध्ये भ्रष्ट पद्धतीचा अवलंब केला, शासनाच्या नियमांचं पालन केलेलं नाही, म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करावी अशा पद्धतीची मागणी करत असताना याबाबत शासनाच्या वतीने एक चौकशी समिती नेमली गेली। 8/6/2018 रोजी चौकशी समितीने आपला अहवाल सादर केला। त्यानंतर त्या अहवालाच्या अनुषंगाने आणखीन काही तक्रारी त्यांच्या सिमेंटच्या रोडच्या बाबत होता। 24 कोटी रुपयाच्या सिमेंटच्या रोडच्या बाबतचा सगळा हा भानगडीचा भाग आहे, म्हणून ती अतिरिक्त चौकशी झाल्यानंतर त्या मंत्रालयातील चौकशी समितीने आपला अहवाल 9 मार्च 2020 रोजी आयुक्तांकडे दिल्यानंतर आयुक्तांनी त्यांच्यावर 10 पैकी 4 जे त्यांच्यावर हे ठेवलेले होते आरोपपत्र होते ते सिद्ध झाल्यामुळे त्यांच्यावर सिद्ध झालेल्या त्या आरोपांच्यामुळे त्यांच्यावर एकतर कायदेशीर कारवाई आयुक्तांनी करायला पाहिजे होती, परंतु आयुक्तांनी ती काही कारवाई न करता उलट त्यांना निवृत्त झाल्याच्या नंतर परत शहर अभियंता या पदावर शासनाची परवानगी न घेता त्याची नियुक्ती केलेली आहे। मगरबी महाराष्ट्र और मुताद्दिद साहिली अजला में हलाकत खैज सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार की अपील पर एनसीपी अखिलेती सेल की जानिब से माली मदद की जाए। ये ऐलान आज सेल के रियासती सदर एडवोकेट मोहम्मद खान पठान ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद खान पठान ने कहा कि रियासत के सांगली, सतारा, कोल्हापुर, कोकन के अजला रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में सैलाब ने तबाही मचा दी। शरद पवार ने सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए पार्टी कारकुनान से अपील की, जिस पर एनसीपी अखिलेती सेल ने सैलाब मुतासरीन की माली मदद करने का फैसला किया। आज यहाँ मोहम्मद खान ने एनसीपी अखिलेती के मकामी अहदेदारों के साथ मीटिंग में पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने कारकुनान से पार्टी की मजबूती और म्यूनिसिपल इलेक्शन में जीत के लिए काम करने की हिदायत की। मीटिंग में शेख मसूद, क़य्यूम खान, अब्दुल समद, रिजवान खान, सैयद सगीर अली, शेख वसीम, रहमान खान, मोहम्मद जलील, जावेद खान, शेख रशीद वगैरह मौजूद थे। कोकन के सभी ज़िले मुतासिर हुए हैं और पश्चिम महाराष्ट्र के सभी ज़िले मुतासिर हुए हैं। इनकी मदद के लिए जो कुछ हो सकता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे आला नेतागण आदरणीय जयंत पाटिल साहब, आदरणीय अजीत दादा पवार साहब, आदरणीय आल नेतागण, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हमारे मार्गदर्शक आदरणीय शरद पवार साहब के आदेश का पालन करते हुए, उनके निर्देश का पालन करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आल टीम, हर विंग की टीम अपने अपने तौर तरीके से लश्कर के साथ में कोकण और पश्चिम महाराष्ट्र में विराजमान है और मदद का जो बात हो सकता है, मदद जितनी हो सकती है वो करने के लिए सभी बोलने का मतलब कटिबद्ध है।
सैलाब से तबाह मगरिबी महाराष्ट्र में मुसीबत ज़दा अफराद की मदद के लिए शहर की मुख्तलिफ रफ़ाही तंजीमें और जमातें काम कर रही हैं। जुमा की रात रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद सेंट्रल और इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से इमदादी अशिया से लदा एक ट्रक चिपलून रवाना किया गया। मगरिबी महाराष्ट्र और कोकन के मुताद्दिद अजला खौफनाक सैलाब की जद में हैं। सैलाब ने यहाँ कई शहर, तालुके और गांव उजाड़ दिए। कई इलाके अब भी डूबे हुए हैं। घर बार और सब कुछ गंवाने वाले लाखों अफराद मदद के मुस्तहिक हैं। औरंगाबाद शहर में कई तंजीमें सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सरगर्म हुई हैं। रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद सेंट्रल और इत्तेहाद ग्रुप ने जुमा की रात ज़रूरत की अशिया से लदा एक ट्रक सैलाब से मुतासरा चिपलून के लिए रवाना किया। रोटरी क्लब के डॉक्टर सरताज पठान ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि हालात इंतहाई संगीन हैं। वबा के बाद अब सैलाब तबाही मचा रहा है। हम सब का ये अखलाकी फरीज़ा है कि हम आगे बढ़कर मुसीबत ज़दगान की मदद करें। रिलीफ के इस ट्रक को मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि मुसीबत के वक्त एक दूसरे की मदद करना ही सबसे बड़ा इंसानी फरीज़ा है। जो तंजीमें और ग्रुप ये काम कर रहे हैं वो काबिल सताइश है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मदद की सख्त ज़रूरत है, इसलिए शहरियान इनकी मदद के लिए आगे आएँ। देखिए, कोंकण के अंदर जो बाढ़ आई है वो हम लोग हर रोज़ देख रहे हैं कि उससे कितना नुकसान हुआ है और वो नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी हम सब की है। इसी के तहत आज औरंगाबाद के इत्तेहाद ग्रुप और रोटरी क्लब की तरफ से एक ट्रक भर के रिलीफ का सामान वहां पर पहुंचाया जा रहा है, जिसके अंदर कपड़े हैं, अनाज है, पानी है, बिस्किट्स है, चाय है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी है। मैं इत्तेहाद ग्रुप और रोटरी क्लब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज वहाँ के लोगों की तकलीफ़ों को समझ के आज ये जो सामान यहाँ पर भेज रहे हैं, यकीनन कुछ राहत उन्हें ज़रूर मिलेगी। चिपलून, महाड और आसपास के सभी इलाकों में और वेस्टर्न महाराष्ट्र कोकण रीजन में बाढ़ से बहुत बुरी तरह से सब इलाके प्रभावित हुए हैं। उसकी वजह से वहाँ पे जो पानी शहरों में और गांवों में और कस्बों में जो घुस गया है, उससे जो तबाही हुई है और जो लोगों का नुकसान हुआ है, उसके चलते रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद सेंट्रल और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन इत्तेहाद ग्रुप के नाम से जो औरंगाबाद में है, इन्होंने वहाँ पर मदद भेजने का पहल की। एक के बाद एक मुसीबतें, एक के बाद एक संकट इंसानियत पर और हम पर आ रहे हैं। अभी कोरोना में से संवर ही रहे थे कि ये बाढ़ की भी दूसरी मुसीबत और परेशानी वेस्टर्न महाराष्ट्र पर आई है। ऐसे में हम सब का ये अखलाकी फर्ज बनता है कि हम अपने भाई बहन के लिए काम आए और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि जितनी तादाद में हो सके उतनी तादाद में और जिस तरीके की भी मदद हो सके, चाहे वो माली हो या कोई सामान के रूप में हो या मेडिसिन के रूप में हो या रोजमर्रा की जो भी चीजें आप आपके हैसियत के हिसाब से जो भी भेज सकते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब इसमें हिस्सा ले। सिद्धार्थ गार्डन में मौजूद एक शेर और शेरनी को पुणे के चिड़ियाघर में भेजा जा रहा है। इनकी जगह सिद्धार्थ गार्डन के चिड़ियाघर के लिए 2 नीलगाय लाई जाएंगी। सिद्धार्थ गार्डन के चिड़ियाघर में फिलहाल 14 शेर हैं, जिनमें 5 बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। यहाँ शेरों की तादाद में इजाफा हुआ, लेकिन चिड़ियाघर में जगह की कमी की वजह से इन्हें यहाँ रखना मुश्किल हो रहा था। इसलिए चिड़ियाघर इंतजामिया ने पूना के राजीव गांधी ज़ूलॉजी पार्क रवाना करने का फैसला किया। इनकी जगह सिद्धार्थ गार्डन में 2 मादा नीलगाय लाई जाएंगी। राजीव गांधी ज़ूलॉजी पार्क ने शेर के जोड़े का मुतालबा किया था, जबकि सिद्धार्थ गार्डन में मादा नीलगाय की जरूरत थी। यहाँ तकरीबन तमाम नीलगाय नर हैं। जल्द ही सिद्धार्थ गार्डन से 7 साला अर्जुन और 5 साला भक्ति को पूना रवाना किया जाएगा। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। सारे जहां की
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। शहर व देही इलाकों में गरीब मुख्तलिफ मसलों से परेशान हैं। उनके मसाइल हल करने के लिए पैंथर रिपब्लिकन पार्टी के कारकुनान गांव-गांव जाकर उनकी मदद करें और पार्टी को मजबूत करने का काम करें। ये अपील आज पैंथर रिपब्लिकन पार्टी की सदर सूर्यकांता गाड़े ने की। सूबेदारी गेस्ट हाउस में पार्टी कारकुनान के इजलास में सूर्यकांता गाड़े ने रहनुमाई की। इजलास में प्रोफेसर निवृत्ति आरू, साहेबराव नौतूरे, ज्ञानेश्वर खरात, प्रवीण गाड़ेकर वगैरह मौजूद थे। इजलास के बाद एडीएन से बात करते हुए सूर्यकांता गाड़े ने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में पैंथर रिपब्लिकन पार्टी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, जिसके लिए पार्टी को मजबूत करने और मुनासिब व ताकतवर उम्मीदवार के इंतखाब का काम जारी है। उन्होंने पार्टी कारकुनान से आवाम के मसाइल हल करने और पार्टी को फाल बनाने की हिदायत की। या बैठकीमध्ये असं झालेलं आहे की कोरोनामुळे आपण काही करू शकलो नाही, कुणाच्या भेटी पण होऊ शकल्या नाही, फोनवरच काय कॉन्फरन्समध्ये आपण बोलत होतो, म्हणजे व्हिडिओ कॉन्फरन्स जे काय आहे त्यानुसार आपण बोलत होतो आणि हे करत असताना हे थोडंसं शिथिल झाली तेव्हा मुंबईलाही बैठक झाली YCMमध्ये, हे तुम्हाला माहीत आहे, फोटो आले असतील, YCMमध्ये झाली, तिथेही कार्यकर्त्याची सगळ्यांची बैठक झाली। बैठकीतही या कोरोना संदर्भातही चर्चा झाली आणि आता सध्या निवडणुकीचं महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचं वारं आहे आणि इतर कुठेही त्यासाठी ही बैठकीचं आयोजन केलेलं आहे। या बैठकीमध्ये आपले जे काही गोरगरिबांची कामं राहिले असतील ते माझ्या कार्यकर्त्यांना सूचित करण्यात येते की तुम्ही ते कामाला लागावं। गोरगरिबांच्या पदरात त्यांचं घरकुल असेल, आणखीन काही इतर गायरांचे प्रश्न असतील, आणखीन काही विद्यार्थ्याचा शिष्यवृत्तीचा प्रश्न असेल, हे तुम्ही मार्गी लावा, यासाठीच ही बैठक आयोजित केलेली आहे। अन्नाभाऊ साठे की 101वीं सालगिरह के मौके पर ऑल पार्टी जयंती उत्सव समिति ने मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए। इस मौके पर समिति के सदर राजू भालेराव ने अन्नाभाऊ साठे को भारत रत्न देने का पुरजोर मुतालबा किया। उद्या दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त सकाळी अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करणार आहोत। त्यानंतर या ठिकाणी नेहरू बाल उद्यान लेबर कॉलनी जिथे नियोजित अण्णाभाऊ साठे सांस्कृतिक सभागृह आहे, त्या ठिकाणी आम्ही विविध मान्यवरांचा, विविध क्षेत्रामध्ये जे मान्यवर आहेत त्यांचा आम्ही सत्कार करणार आहोत। ह्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक माननीय नामदार संदीपनजी भुमरे साहेब यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन होईल। तसेच या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय नामदार अब्दुल सत्तार साहेब राहणार आहेत। तसेच या कार्यक्रमास अनेक मान्यवर उपस्थितीमध्ये माननीय हरिभाऊजी बागडे नाना, राजेंद्र बाबूजी दर्डा, खासदार इंतेजी जलील साहेब, माननीय आमदार अतुल सावे, माननीय आमदार संजय शिरसाट, माननीय आमदार प्रशांत बम, माननीय आमदार प्रदीप जयस्वाल, तसेच संजय केनेकर असे या ठिकाणी कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून राहणार आहेत। आमचा या ठिकाणी कोविड असताना सुद्धा या ठिकाणी सर्व आम्ही सॅनिटायझर, मास्क याचं आणि सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन, शासनाने जे निर्बंध दिलेले आहे त्याचं पालन करून आम्ही या ठिकाणी आम्ही सर्व शांततेने आणि उत्साहात आम्ही जयंती उत्सव समितीचा कार्यक्रम आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत। तसेच आम्ही अण्णाभाऊ साठे फाउंडेशनच्या वतीने गेल्या महिन्यात म्हणजे 1 जुलैपासून 31 जुलैपर्यंत माननीय पंतप्रधान यांना पत्र पाठवून सांगितलेलं आहे का अण्णाभाऊ साठे यांना 31 जुलैपर्यंत भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करा। जर अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न पुरस्कार 31 जुलैपर्यंत मिळाला नाही तर 1 ऑगस्ट रोजी आम्ही माननीय नामदार भागवतजी कराड यांच्या कार्यालयासमोर आम्ही निदर्शन करणार आहोत। त्यानंतरही नाही झालं तर आम्ही 8 ऑगस्टला माननीय नामदार खासदार रावसाहेबजी दानवे जालना यांच्या कार्यालयावर आम्ही निदर्शन करणार आहोत। आणि तरी जर नाही झालं तर आम्ही शेवटी 23 ऑगस्टला माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयावर सुद्धा आम्ही संघटनेच्या वतीने तीव्र निदर्शन करणार आहोत। कोरोना वबा की मोहल्लिक पाबंदियों से इलाज के लिए दरकार खून की शदीद किल्लत को दूर करने के लिए तिजारत ग्रुप ने अतिया खून कैंप मुनक़िद किया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। तिजारत ग्रुप रोजगार के मैदान में बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने में मदद करता है। कोरोना वबा की वजह से पैदाशुदा संगीन हालात में
मुज़ीर पाबंदियों की वजह से शहर में अतिय खून कैंप का सिलसिला तकरीबन बंद हो चुका था, जिसकी वजह से अस्पतालों में इलाज के लिए दरकार खून की शदीद किल्लत पैदा हुई। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए तिजारत ग्रुप ने आज यूनुस कॉलोनी के प्राइम स्टार इंग्लिश स्कूल में अतिय खून कैंप मुनक्किद किया। ग्रुप के बानी व सदर शेख अवैस उमर ने ADN से बात करते हुए शहरियान से अपील की कि वो मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए अपने खून का अतिया जरूर करें। कैंप को कामयाब बनाने में शेख अंसार, हाफिज सोहेल, शाइख मतीन, हाफिज जुबैर, अब्दुल वहीद, जवाद अंसारी, फहाद, खालिद और शोएब वगैरह ने जद्दोजहद की। कोविड-19 की वजह से जैसे हालात और सिचुएशन जो क्रिएट हो चुकी थी कि जो कैंप वगैरह जैसा रेगुलरली होते थे वो नहीं हो रहे थे। मतलब इनटेक कम था, लेकिन आउटटेक उसका जितनी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो तो काफ़ी हद तक बढ़ी हुई थी। आज भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। आज भी हमारे पास में औरंगाबाद शहर के अंदर लोग इलाज व मुआलजे के लिए बाहर से, ग्रामीण भागों से, पूरे मराठवाड़ा भर से जो तो लोग इलाज के लिए आते हैं। लेकिन आज ऐसी कंडीशन थी कि बहुत सारे पेशेंट जो ग्रामीण से आए, हमें कॉल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, और बाद में जब हम पर्सनली वहाँ जाकर भी देखा तो वहाँ पर ब्लड का स्टॉक काफ़ी हद तक कम था, जिसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ग्रुप है तिजारत ग्रुप, जो कि बेसिकली इकोनॉमिकल वेलनेस के लिए और इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए हम काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये इसकी चीज़ की ज़रूरत को महसूस करें कि आज ये जो कंडीशन है, आज ये समाज में इस वक्त में इसके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, तो इसको महसूस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे लोग आकर डोनेट कर रहे हैं। मेरी सभी शहरियान से अपील है कि जहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप है, आप वहाँ पर ज़रूर डोनेट कीजिए और वहाँ पर डोनेट करके इस मुश्किल वक्त में साथ दीजिए। इनरव्हील क्लब ऑफ औरंगाबाद लोटस की जानिब से आज घाटी अस्पताल में ज़रूरतमंद मरीजों और उनके रिश्तेदारों में खाना तकसीम किया गया। इनरव्हील क्लब ऑफ औरंगाबाद लोटस माशरती खिदमत और इमदादी काम करने वाली ख़वातीन पर मुश्तमिल तंजीम है। इस तंजीम की जानिब से तालीम और रोज़गार के शोबे में ज़रूरतमंद तलबा व ख़वातीन की फलाह व बहबूद के काम किए जाते हैं। इसी तरह कोरोना वबा से परेशान हाल अफराद को खाना खिलाया जाता है। आज लोटस के ख़वातीन ने घाटी अस्पताल के अहाते में ज़रूरतमंदों में खाना तकसीम किया। इस मौके पर लोटस की औरंगाबाद सदर भारती पठारे, रेखा ह्यूरे, दिवशाला खाटके, रोहिणी पोले और ज्योति बिंगनवार मौजूद थे। इनरव्हील IWC क्लब यांच्या थ्रू काही क्लब चालवले जातात, तर आमचा आहे औरंगाबाद लोटस क्लब। तर आम्ही गेला आमचा क्लब 10 वर्षापासून आहे, मी क्लबमध्ये 5 वर्षापासून आहे, पण मला छान वाटतंय या क्लबमध्ये येऊन, मला छान वाटतंय। यावर्षी मला प्रेसिडेंटची पोस्ट मिळाली आहे। या माध्यमातून गरजू महिलांना, ज्या महिलांना खरंच गरज आहे आमची, तिथपर्यंत आम्ही पोहोचणार आहे आणि गरजू लोकांना अन्न पुरवण्याचं काम आम्ही प्रथम करतो आहे। आणि आमचे इथे घाटीमध्ये 3 ते 4 प्रोजेक्ट झालेले आहेत अन्नदानाचे। 2 वार्डों के सरहदी तनाज़े में फंसे काचीवाड़ा चेलीपुरा के साकिनीन गंदगी और कचरे के संगीन मसले से तंग आ चुके हैं। उन्होंने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से ये मसला फौरी हल करने का मुतालबा किया। काचीवाड़ा चेलीपुरा का ये इलाका शाह बाजार और चेलीपुरा वार्ड के दरमियान सरहदी हिस्सा है। गुंजान आबादी वाले इस इलाके में कचरा उठाने वाले मुलाजिम काम करने के लिए तैयार नहीं। कचरा उठाने वाला अमला और सफाई मुलाजिमीन ये कहते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं कि यह हमारे वार्ड में नहीं आता। सफाई न होने से इलाके में कचरे के अंबार जमा होते हैं। ADN से बात करते हुए यहाँ के साकिनीन ने बताया कि अक्सर वो खुद अपनी जेब से पैसा खर्च करके सफाई कराते हैं, लेकिन कई दिनों तक कचरा न उठाए जाने से यहाँ मोहल्लिक बीमारियां फैलने का खतरा है। उन्होंने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुतालिबा किया कि वो इस इलाके का मुआयना करें और यहाँ के साकिनीन को दरपेश इस संगीन मसले का मुस्तकिल हल निकालें। ये जो है एक वार्ड का कचरा नहीं, ये दोनों वार्ड का कचरा है। सफाई वाले भी आते हैं, झाड़ू वाली आती है, वो बोलती है ये मेरा बॉर्डर नहीं है, ये मेरा वार्ड नहीं है। तो आपका एक जिम्मेदार यहाँ पर छोड़ें, लगे तो आप एक वॉचमैन अपॉइंट करें, हम लोग कलेक्शन कर उसको यहाँ पर पैसे देंगे ताकि वो लोगों को यहाँ कचरा ना डालने दे। इसकी वजह से बहुत बीमारियाँ हो रही है। पांडे साहब से गुजारिश है कि पर्सनली आप जो तो बहुत रिक्वेस्ट है कि एक बार तो भी आप विज़िट दीजिए ताकि आप ये नज़ारा देख सके। कचरा कुंडी ऐसी है ये कि पूरा रोड पे पूरे गाड़ियाँ इसको मसलते हुए जाते हैं और पूरे बीवी बच्चे, बाल बच्चे, पूरे मोहल्ले के जो लोग हैं बीमारी से डेंगू ये वो कुछ भी हो सकता,
तो कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे आके अपनी आंखों से देखे। कॉरपोरेशन के बेढंगे निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक चौंका देने वाला कदम उठाते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे आज सुबह शहर का मुआयना करने के लिए साइकिल पर अकेले ही निकल पड़े। उनके इस दौरे से आज कॉरपोरेशन का अमला हैरतज़दा और चौकस नजर आया। कोरोना वबा के दौरान बुनियादी सहूलतों के मसाइल की सैकड़ों शिकायत कॉरपोरेशन पहुंच रही हैं। हर दिन किसी न किसी वार्ड में कोई मसला खड़ा हो जाता है। इनमें ज्यादातर शिकायतें साफ सफाई, कचरे, ड्रेनेज, पीने के पानी और रास्तों की होती हैं। साफ सफाई और कचरा उठाने का काम अलसुबह शुरू होता है। इस काम का बजाते खुद मुआयना करने के लिए आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे आज अपने अमले के बगैर साइकिल पर सवार होकर अकेले ही शहर का मुआयना करने निकल पड़े। मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना करते हुए वो खाम नदी तक पहुंच गए। इन इलाकों में काम करने वाले निचले दर्जे के मुलाजिमीन इन्हें इस तरह देखकर हैरतज़दा रह गए। इस दौरान उन्होंने म्यूनिसिपल मुलाजिमीन से खुद बातचीत की। खाम नदी पर जारी काम का मुआयना करके उन्होंने नदी के अतराफ 50,000 दरख्त लगाने की हिदायत की। इस मौके पर यहाँ छावनी बोर्ड के CEO विक्रांत मोरे, अतुल दोंड, नंदकिशोर भूमे, देवीदास पंडित, आदित्य तिवारी, असदुल्ला खान वगैरह भी मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती वजीर महसूल बाला साहब थौरात ने कहा, औरंगाबाद में है सूबे की सियासत का रुख बदलने की ताकत। पार्टी की साख बहाल करने के लिए काम करने की दी कारकुनान को हिदायत। पानी की टाकियों के नाक़िस तामीरी काम पर बरहम हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर। जीवन प्राधिकरण और म्यूनिसिपल इंजीनियर को जारी किया सख्त नोटिस। बदउनवानी के इल्जाम में खाती पाए गए सिटी इंजीनियर पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर मेहरबान क्यों? राजेंद्र दाते पाटिल ने किया वज़ीर आला से तहक़ीक़ात का मुतालबा। और कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए मैदान में उतरेगी पैंथर रिपब्लिकन पार्टी, सूर्यकांता गाड़े ने किया ऐलान। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।